हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 पर पहुँचे और ये 3.6 आपके इस थर्ड चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है और इनसे जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वो भी काफ़ी हाई मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इनको समझने के लिए कुछ हम इजी टॉपिक लाए हैं, जिस टॉपिक को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग गौर करेंगे तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए काफ़ी आसान महसूस होगा। तो आप लोग थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखिए और जो मैं समझाता हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा, लेकिन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो होता है ये दो फॉर्म में होता है। ये इक्वेशंस दो फॉर्म में अवेलेबल है आपके बुक्स में। एक फॉर्म है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा फॉर्म है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। वो क्या था, जैसा कि आप लोग जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल्स प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने ये पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आप लोगों के 3.6 एक्सरसाइज में आया हुआ है। तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं कुछ सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। तो करना क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे पहले, और कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। जो मेथड आप लोग जानते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, है ना, क्लियर है। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको जानना जरूरी है, ठीक है। अब इसी सिलसिले में हम कुछ पॉइंट्स लाए हुए हैं, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। फर्स्ट है 5/x, दूसरा है 2/3x, तीसरा है 3x प्लस 2y अपॉन xy, चौथा है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 3xy। ये तो एक कंप्लीट इक्वेशन है, लेकिन आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए हमें इधर हमको xy को हटाना पड़ेगा और उसके बाद इस 3 को भी उधर मूव करवा के फिर 0 करना पड़ेगा, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो फिलहाल इक्वेशन तो है ही क्योंकि इक्वल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये आप बाकी ये जो रह गया फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन का एक टर्म है, इक्वेशन नहीं। अब ऐसा ही 2 टर्म मिल करके या 3 टर्म से आपका इक्वेशन बनेगा। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। तो पहले टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो अब इस टर्म को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये जानते हैं। अब देखिए, जैसे 5/x लिखे हैं तो वो इस टाइप से हो सकता है, 5/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 8। गौर कीजिए, है ना। ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक इक्वेशन का। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो सिंपली क्या करते हैं, 5/x को आप लिख सकते हैं 5 × 1/x। इस तरीके से
क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इक्वल्स टू 8। गौर कीजिए, अब अगर 1/x को हम a लेट कर लें और 1/b को 1/y को हम b लेट कर लें तो 5 इंटू ए हो जाएगा 5a प्लस 6 इंटू बी हो जाएगा 6b इक्वल्स टू 8। अब देखिए आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है ना। तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन का टर्म्स है उसको रिड्यूस करना जरूरी होता है। उसको रिड्यूस करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। तो रिड्यूस करना कई बार मुश्किल का काम होता है, इसी में बच्चों के समझ में नहीं आती। अब देखिए, ये तो आपका फर्स्ट का हो गया। इस तरीके से ऐसे आएगा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 8। अब सपोज कीजिए ये इक्वेशन, इसको क्या करेंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। अब ये 2 अगर ऊपर होता तब तो फिर आसान हो जाता, लेकिन 2 ऊपर नहीं होकर के नीचे। ऐसे स्टेज में आप लोग खुद सोच सकते हैं कि इसके 2 को खत्म करने के लिए अगर हमको कहीं 1/5 दिया रहे और हमको कहे 5 को खत्म करो तो सिंपल सी बात है कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आप किसी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तब फिर कर कैसे सकते हैं। तो इक्वल के दोनों साइड आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको ऐसे कहा जाए कि 1/2x है और 1/3y है, इस पूरे को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा इक्वेशन था ही। इधर भी हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहोगे क्यों नहीं पड़ेगा। तो सिंपली अगर 8 को इधर मूव करवाएंगे तो ये 8 आ जाएगा बाय में, 8/8 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वेशन हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो इक्वल के दोनों साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा रूल होता है। समझ में आ गया होगा। तो मल्टीप्लाई सेम नंबर से हम कर सकते हैं। और अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट क्या होगा वो मैं समझा रहा हूं। अब यहां 2 है और यहां 3 है। अब कोई ऐसा नंबर हम खोजते हैं जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। दैट मीन्स 2 और 3 का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अगर 6 से हम मल्टीप्लाई कर दें 1/2x प्लस 1/3y, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप जानते हैं कि इधर भी करना पड़ेगा, है ना। लेकिन फायदा क्या होगा ये बताते हैं। 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 1/2x कीजिएगा तो 2 से 3 बार में कट जाएगा। फिर प्लस 6 से अगर इसको कीजिएगा तो 6 इंटू 1/3y होगा। इससे क्या होगा 3 2 जा हो जाएगा, 8 6 अब 48 हो गया। अब क्या हो गया, अब ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 3/x प्लस ये हो गया 2/y इक्वल्स टू 48। अब आपको नहीं लगता कि ये आपका ये पहले जैसा हो गया। और पहले जैसा हो गया तो इसको वही करना है। 3 इंटू 1/x लिख दीजिए प्लस 2 इंटू 1/y लिख दीजिए इक्वल्स टू 48। अब 1/x और 1/y को a और b लेट कर लीजिए, आपका सीधा आ जाएगा इक्वेशन।
तो इस टाइप का जहां की डेनोमिनेटर में लगा हो कांस्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी नजर आएगा तो हमें यही चीज दिमाग लगाना। अब एलसीएम इसीलिए लेते हैं हम कि दोनों का सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर 1/2x में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ठीक है, ये 2 तो हट जाएगा, यहां 1/x हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर 2 से कीजिएगा तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। 1/3y में अगर 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/3y। दैट मीन्स 3 का तो 3 रह ही गया, फिर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ। इसलिए हमको 2 और 3 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड। अब मेरे ख्याल में ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट था, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पार्ट आपका क्या है, 3x + 2y/xy। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं टर्म्स को। कैसे स्प्लिट करेंगे, तो ये लिखिए आप 3x/xy फिर प्लस 2y/xy। इससे क्या फायदा होगा हमको, ये x इधर कट जाएगा और ये y इधर कट जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, 3/y + 2/x। अगर इक्वेशन में 8 हो तो = 8। अब हो गया आपका 3/y + 2/x = 8। अब आपको नहीं लगता कि ये इसके सेम हो गया। डिफरेंस केवल इतना ही है कि ये y वाला टर्म बाद में है, यहाँ y वाला टर्म पहले है। तो इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। 2 + 3 को 3 + 2 लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो इस टाइप का जब आता है स्टेटमेंट तो इसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करके हम इसको फिर इस फॉर्म में ले आएंगे और इससे फिर क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब तक ये क्लियर हो गया। अगला बचा फोर्थ पार्ट जो है आपका, ये है 4x - 2y = 3xy। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वेरिएबल यहां नहीं होता। अगर वेरिएबल नहीं होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होता। इसलिए ये अड़चन पैदा कर रहा है। इसको क्या करना है, मूव करवा लेना है लेफ्ट। 4x - 2y, xy को इधर मूव करवाइए, इधर क्या रह जाएगा 3। अब आपको नहीं लगता कि ये और ये दोनों एक ही फॉर्म है। अब इसको भी वही करना है, स्प्लिट कर दीजिए। 4x/xy - 2y/xy = 3। y कैंसिल, x कैंसिल, ये क्या हो गया 4/y माइनस हियर इट इज 2/x = 3। आ गया आपका इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में आ गया तब फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए और फिर आप लेट कर लीजिए, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इस टाइप का जब भी देगा तो 2 देगा, पेयर देगा। ये हमने एक इक्वेशन लिखा है, आपको पेयर मिलेगा तो एक से ये निकलेगा, फिर दूसरा जो पेयर होगा उससे भी ऐसा ही एक इक्वेशन आएगा और फिर आप उसको सॉल्व करोगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और जब दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया और इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगी, हम करवाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसलिए आप लोग फुर्सत से इसको 2 बार 3 बार
देखिए और इसको माइंड में पूरी तरीके से सेट करना है, तभी जा कर के अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू बी कंटिन्यूड विद अस।